नमस्कार। आज मैं आई हूँ उत्तराखंड की सबसे बड़ी, देख सकते हो आप, किरसायन देसी गौरक्षक गौशाला, जो ये गेड़ी घाटा हरिद्वार में है। देखिए यहाँ पे कितनी हजार गायें हैं और कितनी सुंदर सुंदर गायें हैं। इनको देख के चलिए, आज इनके पास चलते हैं। देखिए जो गायें मतलब जिनको कसाई खाने चली जाती हैं तो उनसे छुड़ा छुड़ा कर उनको यहाँ लाया जाता है, और जो गायें दूध देना बंद कर देती हैं वो गायें यहाँ पे आती हैं। साधु संतों द्वारा, हमारे महाराज जी द्वारा ये गौशाला खोली गई है। नमस्कार, मैं मोनिका त्रिपाठी। आज हम ये हरिद्वार में श्री किरसायन गौरक्षक देसी गौशाला में आए हैं। यहाँ महामंडलेश्वर ईश्वर दास जी से बात करते हैं। नमस्कार महामंडलेश्वर जी। आपको संत समाज ने महामंडलेश्वर बनाया है, तो संत समाज और लोगों के बीच में आपने ऐसा कौन सा प्रेरणादायक कार्य किया है कि जो उन्होंने आपको उचित समझा है कि हमें आपको महामंडलेश्वर बनाना है? इस बारे में बताइए। संतों का आशीर्वाद और पूज्य हमारे सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से उत्तराखंड की पावन भूमि हरिद्वार गंडी खाता बसोचंद्रपुर में गंगा के तट पर श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला की स्थापना 6 मई बैसाख अक्षय तृतीया 2011 को प्रारंभ हुई। पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से यहाँ उत्तराखंड में पूरे विश्व से उत्तराखंड की पावन भूमि पर चारों धाम के दर्शन करने के लिए यात्री आते हैं। यात्रियों की तमाम सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन सनातन धर्म की मूल, जिनमें 33 करोड़ देवताओं का निवास है, ऐसी गौ माता की दुर्दशा इस उत्तराखंड की पावन भूमि पर हमारे पूज्य गुरुदेव से देखा नहीं गया। उनकी प्रेरणा से ऐसे मन में यह संकल्प उत्पन्न हुआ कि इस उत्तराखंड की पावन भूमि पर गौ माता का वध न हो, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। उस संकल्प के साथ श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला, जो 6 मई बैसाख अक्षय तृतीया 2011 से प्रारंभ होकर के लगभग 11 गायों से यह कदली वन के क्षेत्र में बसोचंद्रपुर में, जहाँ पर आप यहाँ आए हैं। अच्छा महाराज जी, आप हमें ये बताइए, आपने मानव सेवा या गौ सेवा किसको ज़्यादा माना है इसमें? मानव सेवा, देखिए, मानव सेवा से अधिक महत्व मैं इसलिए गौ माता की सेवा का महत्व देना चाहता हूँ कि आप स्वयं विचार कीजिए कि व्यक्ति अगर भूखा है, वो किसी न किसी दरवाजे पर याचना करने के लिए चला जाएगा। वो नहीं मिलेगा तो लूट खसोट भी कर लेगा अपनी संसाधन के लिए, लेकिन गौ माता किसके यहाँ जाएंगी? अगर बारिश हो, गौ माता बारिश में भीग रही हैं, किसी के दरवाजे पर मनुष्य तो जबरदस्ती भी कर लेता है, गाय माता किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करती हैं। आप किसी का उपयोग करिए, अगर उसके साथ आप दुर्व्यवहार करना चाहेंगे तो आपका प्रतिकार करने के लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो गौ माता जिनका हम दूध दूहने के बाद, दूध निकालने के बाद पूरा हमारा पोषण करती हैं, जब वो दूध देना बंद कर देती हैं तो हम डंडे से मार के निर्दयी पूर्वक कहेंगे कि राक्षसी प्रवृत्ति को अपनाते हुए हम गौ माता को सड़कों पर उनको तड़पते हुए छोड़ देते हैं। इसलिए ये हमें देख करके आया कि कोई भूख लगता है, मनुष्य एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जा सकता है, बीमारी है तो किसी से भी दवा की भी याचना कर सकता है, लेकिन गौ माता किससे याचना करेंगे? इसलिए पहली प्राथमिकता मेरे जीवन का अपना तो गौ माता की रक्षा के लिए मेरा जीवन है, और मैं कहूँगा कि सब लोगों को गौ माता से जुड़ना चाहिए। अच्छा, बहुत लोगों की नज़र में गौ सेवा और पशु सेवा एक ही है, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो?
मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि गौ माता की सेवा, जीव सेवा आप कीजिए। किसी भी जीव की हिंसा करना महापाप है, चाहे वह शुकर हो, कुकर हो, कोई भी। हमारी पूरी सृष्टि का संचालन, जो हमारा जन्म मृत्यु से संबंध है, उस गौ माता की रक्षा करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है। क्योंकि ममत्व अगर हमें चाहिए, वात्सल्य अगर कोई प्राप्त होता है तो गौ माता से होता है। गौ माता जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उनको चाटती है, और गौ माता से ही ममत्व का, बच्चे का पालन पोषण की। आपने देखिए, बहुत एक विडंबना हो गई है। हमारी गौशाला का नाम श्री कृष्णायन देशी गौ रक्षाशाला है। क्यों देशी शब्द हमको देना पड़ा? कि लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि गाय कौन सी होती है। दूध देने वाली तो शुकर भी है, कुकरी भी है, ऊँटनी भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है। क्या दूध देने वाली पशु को, जिसको हम कहते हैं, केवल दूध देना से गाय कोई सिद्ध नहीं हो सकता है। दूध तो भैंस भी देती है, शुकर भी देती है, बकरी भी देती है। क्या बहुत ऐसे जानवर हैं कि दूध देते हैं, लेकिन उनके दूध का कोई कहे कि सींग, तो भैंस के भी सींग होते हैं, बकरी के भी सींग होते हैं। तो केवल सींग से और खुर से नहीं, जिस गाय के आगे जिसको आपने देखा होगा, गाय के बीच में उनके गोला सा एक आकार होता है, कुंभद बोलते हैं, वो हो, और आगे जिसकी सामने गाय से नीचे की लड़ी हो, जब वो आप उसको सुगराते हैं तो गौ माता आपके शरीर को चाटने लगती है। कितना ममत्व देती हैं, उनको हम गाय कहेंगे। इसलिए गाय की रक्षा में सबकी रक्षा है। अच्छा महाराज जी, ईसाई अपने जो इनकम है उसका 10% दान करता है, मुसलमान 10% दान करता है, तो हम हिंदू सनातनी धर्म वाले लोगों को कितना दान करना चाहिए और कैसे दान करना चाहिए, इस बारे में समझाइए। हमारे यहाँ भी 10% दान का शास्त्रों में विधान है कि हम जो भी अपने नेक कमाई से कमाते हैं उसका 10% हमें दान देना चाहिए। उस दान देने में हम तो कहते हैं 10% नहीं, 5% गौशालाओं में दान दीजिए। 5% में कोई बीमार है, कोई गरीब कन्या है, उसकी शादी करानी है, कोई बच्चा है नहीं पढ़ पा रहा है गरीब का, उसको हम कॉपी किताब दे दें, कोई बीमारी है, दवा से, बच्चों के लिए पुस्तकें से। और 5% इसलिए हो सकता है गाय माता की रक्षा करना कि गाय माता हमारे जन्म और मृत्यु से जुड़ी है। उनकी कितनी बड़ी महत्व है। हमारी माँ जन्म देने के बाद 1.5 से 2 साल तक दूध पिलाती है, लेकिन पूरे हमारे जीवन को अगर हिष्ट पुष्ट कोई रखता है तो हमारे जीवन में एक गौ माता ही ऐसी है कि अंतिम समय तक हमें दूध पिलाती है। इसलिए गाय माता की रक्षा करने से हमारे पूरे सनातन धर्म की रक्षा होगी, मानवता की रक्षा होगी। अच्छा महाराज जी, जैसे ईसाई है वो दान करेगा तो अपने ईसाइयों को ही करेगा, या तो आपको ईसाई बनना पड़ेगा तब वो आपकी सेवा कर सकता है। मुसलमान है वो अपने धर्म के लिए ही दान करता है, लेकिन हिंदुओं का दान बढ़ता क्यों है, इस बारे में आप मुझे समझाइए। देखिए, हमारे यहाँ बाकी सनातन धर्म में आपने सुना होगा, कहीं भी आप गई होंगी तो कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो। तो हमारे यहाँ विश्व की कामना करते हैं, पूरे विश्व का किसी का भी अहित नहीं सोचते हैं। सबसे बड़ी विशेषता हमारे यहाँ यही है कि हमारे यहाँ चाहे पशु पक्षी हो, देखिए भगवान श्री राम जो हैं, एक जटायु नाम पक्षी को, मांस खाने वाले पक्षी को, उन्होंने जो अपने पिता का संस्कार नहीं किया, वो संस्कार एक पक्षी का किया है। क्यों किया है कि वो पक्षी भी समाज के हित में, जगत जननी माँ का अपहरण रावण करता है तो उनकी रक्षा करने के लिए हमारे यहाँ एक पक्षियों में भी इतना ज्ञान है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो हमारे सनातन धर्म में हिंदुओं के अंदर उस सबके लिए, हिंदू धर्म में कहीं भी आप लंगर चलता है तो आप ये नहीं देखेंगे कि ईसाई ही भोजन कर रहे हैं। वहाँ ईसाई भी होगा, मुस्लिम भी होगा, हिंदू भी होगा, चाहे कोई भी हो, मानव मात्र कोई भी हो, वो सबकी सेवा करते हैं। तो सनातन धर्म इसीलिए सबसे प्राचीन है, इसलिए उसका महत्व है। तो विशेषता तो हमारे यहाँ है।